हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। आइए देखते हैं चोल साम्राज्य। तो चोलों का जो प्रारंभिक इतिहास है वो संगम काल से ही प्रारंभ होता है। करिकाल ने उरईयुर को जो है राजधानी बनाया था। मेगास्थनीज की इंडिका की इंडिका और अशोक के अभिलेखों में चोलों का वर्णन जो है उल्लेख मिलता है। 9वीं शताब्दी में चोल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया। चौथी शताब्दी नौ और 9वीं से 12वीं शताब्दी के राजाओं में अंतर के लिए शाही चोल नाम दिया गया है। शाही चोल। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चोलों की राजनीतिक सत्ता का उत्थान होने लगा। इसी समय दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और पांड्य इनमें अपने सत्ता के सत्ता को पाने के लिए संघर्ष हो रहा था। और पल्लवों और पांड्यों इनकी जो शक्ति जब जब कमजोर हुई तो उसका लाभ जो है इन चोलों ने उठाया। तो चोल जो है वो दक्षिण भारत का जो है सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। इसके अलावा चोल जो है स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं। स्वशासन के लिए जाने जाते हैं कि जो है परांतक प्रथम, के उत्तर मेरु अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख 929 से 919 से 929 एडी। इसके अलावा ये विशाल जल सेना के लिए जाने जाते हैं।
सेना। राजराज प्रथम। इसके अलावा चोलों ने श्रीलंका, कंबोडिया, अंडमान और निकोबार द्वीप, मालदीव, म्यांमार, म्यांमार, ये है कडारम। इन क्षेत्रों पर भी इन्होंने शासन किया। इस संपूर्ण क्षेत्र पर इन चोलों ने जो है शासन किया। आइए जानते हैं चोलों के शासकों का क्रम क्या था। तो इनके शासकों में पहला शासक है विजयालय। विजयालय विजयालय जो है ये चोल वंश का संस्थापक है। संस्थापक है। इसने जो है नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नरकेसरी की जो है उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसने जो है संजौर को राजधानी बनाया था। इसने तंजौर में ही दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला शासक है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। या राजकेसरी की उपाधि। उपाधि धारण की थी। इसके बाद अगला शासक बनता है
परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ये जो है चोल वंश का वास्तविक संस्थापक है। संस्थापक इसने पांड्य और श्रीलंका इसकी संयुक्त सेना को पराजित किया था। पांड्यों को हराकर इसने पांड्यों की राजधानी मथुरा पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए इसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय थर्ड ने तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया था। इसके अलावा इसके दरबार में ऋग्वेद के टीकाकार वेंकट इसी के दरबार में रहते थे। इसने जो है हेमगर्भ और तुलादान यज्ञ करवाया था। इसके अलावा इसने शिव उपासना के लिए दभ्र सभा की स्थापना की थी। तो चोल वंश का वास्तविक संस्थापक है परांतक प्रथम। इसके बाद अगला शासक बनता है परांतक द्वितीय। अगला शासक है परांतक द्वितीय। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल भी कहा जाता है। इसे सुंदर चोल कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सुंदर चोल किस चोल शासक को कहा जाता है, तो आंसर होगा परांतक द्वितीय। इसने मदुरै कोंड
नरकेसरी की उपाधि धारण किया था? इसकी पत्नी थी वानमन देवी, जो कि ये सती हो गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस चोल शासक की पत्नी जो है वह सती हो गई थी, तो आंसर होगा परांतक द्वितीय। इसके बाद अगला शासक बनता है उत्तम चोल। उत्तम चोल ने सबसे प्राचीनतम स्वर्ण और रजत के सिक्के जारी किए। अगला शासक है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, इनका मूल नाम जो है अरिमोलीवर्मन था। अरिमोलीवर्मन। और इनके जो गुरु का नाम था, इनके गुरु का नाम था करुयूर। राजराज प्रथम ने कुछ उपाधियां धारण की थी। तो राजराज ये उपाधि इन्होंने धारण की थी राज्याभिषेक के समय। इसके अलावा जयगोंड, ये उपाधि इन्होंने पांड्यों को हराकर की थी। इसके अलावा इन्होंने कंडलूर, शालय, कलमरूद, कंडलूर, पलसालय, कंडलूर, पलसालय, कलमरूद, ये उपाधि इन्होंने चेरों को हराकर प्राप्त की थी। चेरों को पराजित कर। इसके अलावा इन्होंने मुम्माडी चोल की उपाधि धारण की थी। मुम्माडी चोल, यह उत्तरी श्रीलंका विजय की उनकी उपलक्ष्य में। उत्तरी विजय, तो ये था श्रीलंका
उत्तरी श्रीलंका ये इसकी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने मुम्माडी चोल उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। शिव की भक्ति के कारण। इसके अलावा उन्होंने राजमार्तंड राजमार्तंड और सूर्य मार्तंड इसकी उपाधि धारण की थी। ये दो उपाधियां धारण की थी। ये राजराज की कुछ उपाधियां थी। राजराज प्रथम ने जो है विशाल जल सेना की नींव डाली थी। इन्होंने जो है नींव डाली थी। आगे देखते हैं। तो विशाल जल सेना की नींव रखने का श्रेय जो है नींव रखने का श्रेय जो है राजराज प्रथम को जाता है। राजराज प्रथम ने जो है इसने जो है उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया। इस क्षेत्र को इसने जीत लिया। इस समय यहाँ का जो शासक था महेंद्र पंचम था। महेंद्र पंचम था। तो जब इस क्षेत्र को इन्होंने जीता, इसका नाम इन्होंने रखा मुम्माडी चोल। और इसी को ही बाद में इन्होंने कहा मुम्माडी चोल मंडलम, इस संपूर्ण क्षेत्र को। मंडलम। और इसकी जो राजधानी थी अनुराधापुर। इसकी जगह इन्होंने राजधानी बनाया पोलोन्नुरुवा। इसको राजधानी बनाया इन्होंने। और इसका नाम रखा जयनाथ मंडल। इसके अलावा राजराज प्रथम ने जो है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीव आदि क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम ने जो है
कडारम के जो शासक थे, यह श्री विजय या कडारम के जो शासक थे, विजयोत्तुंग वर्मन, श्री विजयोत्तुंग वर्मन, इन्होंने नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। राजराज प्रथम ने जो है कल्याणी के चालुक्य सत्याश्रय को पराजित किया। कल्याणी के जो चालुक्य हैं, चालुक्य नरेश सत्याश्रय, इसको पराजित किया था। इसके अलावा वेंगी के चालुक्य जो राजा थे, विमलादित्य और शक्तिवर्मन, तो इन दोनों के आपसी संघर्ष में इन्होंने शक्तिवर्मन का साथ दिया और अपने संरक्षण में जो है इसको वहां का राजा बनाया। इसके अलावा राजराज प्रथम ने 1000 AD में भूमि का सर्वेक्षण करवाया। और भूमि की प्रकार इसके बारे में भी इन्होंने बताया। चीन में इसने अपना राजदूत भेजा था। चीन में अपना दूत भेजा था। ये धर्म सहिष्णु शासक थे। इसीलिए इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण कराया और उसमें नंदी की मूर्ति स्थापित की। इसके अलावा इन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए वैष्णव
धर्म के लिए कि धर्म की स्थापना के लिए नागपट्टनम में विष्णु की विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने नागपट्टनम में बौद्ध विहार दान में दिया। कडारम के जो शासक थे या श्री विजय के शासक विजयोत्तुंग वर्मन, इनको इन्होंने जो है बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। इसके अलावा स्थानीय एवं स्वशासी संस्थाओं उनकी खर्च की जांच पड़ताल की व्यवस्था की। खर्च के तो ये थे राजराज प्रथम। अगला शासक बनते हैं राजेंद्र प्रथम। अगला चोल शासक है राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का सबसे महान शासक। महान शासक राजेंद्र प्रथम ने जो है इसने जो है राजराज प्रथम ने जो है उत्तरी श्रीलंका को जीता था। इसने क्या किया कि संपूर्ण श्रीलंका पर अपनी विजय प्राप्त की, संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। और यहाँ के जो शासक थे महेंद्र पंचम, इनको बंदी बना के जो है जेल में डाल दिया। संपूर्ण श्रीलंका की विजय की। और जो यहाँ के शासक थे महेंद्र पंचम, इनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। और 12 वर्ष तक के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती वहीं जेल में। मृत्यु हो जाती है। राजेंद्र चोल ने जो है ये है बंगाल का क्षेत्र। यहाँ पे थे पांड्य, ये थे चेर, तो
इस क्षेत्र पे इन्होंने भेजा था अपने पुत्र विक्रम चोल को। और इनका जो सेनापति रहता है उसका नाम है दंडराज। तो ये इस समय बंगाल पे शासन कर रहा है पाल वंश का शासक जो था महिपाल। पाल वंश का जो शासक था ये महिपाल था। महिपाल। और ये है चेर और ये है पांड्य। तो यहां पे इसने जो है इनको इनकी संयुक्त सेना को हराने के लिए भेजता है राजा धीराज को। या अधिराज। तो इसने क्या किया, चेरों और पांड्यों इनकी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। ये इस क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया और इसे जो है चोल साम्राज्य में मिला दिया था। साम्राज्य में मिलाकर जब चोल साम्राज्य में मिला दिया तो इसका नाम यहाँ पर इन्होंने उपाधि इसकी दी थी, चोल पांड्य की उपाधि दी थी। पांड्य की उपाधि दी और इस क्षेत्र का इसे जो है महामंडलेश्वर घोषित बना दिया। महामंडलेश्वर बना दिया। राजेंद्र चोल जो है उत्तर की विजय या गंगा क्षेत्र की जब विजय करता है तो यहाँ का जो है यहाँ से जल लेकर जो है ये कावेरी नदी के तट पर यहाँ पर स्थापित करता है। यहाँ पे जब स्थापित करता है तो इसने उपाधि धारण की गंगे कोंड चोल। गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसने जो है गंगा कोंड चोल तालाब का निर्माण भी करवाया। और राजधानी बनाता है गंगा कोंड चोलपुरम। गंगा कोंड चोलपुरम ये राजधानी बनाता है। यदि हम इस मैप से देखें यदि हम मैप के जरिए देखा जाए तो
यह हुआ श्रीलंका, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये मालदीव, ये है कडारम का क्षेत्र, इसे कटाह बोलते हैं, कटाह का क्षेत्र बोलते हैं। और ये है कंबोडिया, ये कंबोडिया में है खामेर वंश, खामेर वंश। और यहाँ का जो शासक है इसको बोलते हैं श्री विजयोतुंग वर्मन। ये पेगु या अराकानियुमा का क्षेत्र है। तो राजेंद्र प्रथम ने जो है इन संपूर्ण क्षेत्रों पर जो है अपनी विजय प्राप्त की और बंगाल की खाड़ी को जो है इन्होंने चोल झील में परिवर्तित कर दिया था। इस संपूर्ण क्षेत्र पर लगभग चोलों का शासन था और कडारम का जो शासक था इसके संपूर्ण क्षेत्र को इन्होंने जला दिए और यहाँ का जो राजा था इसने जो है इनके पैरों को चूम कर जो है माफी मांगी। इसके अलावा राजेंद्र चोल की जो है कुछ उपाधियां थी। उपाधियों में इन्हें बोला जाता पंडित चोल, पंडित चोल, ये थी उपाधियां। पंडित चोल, इनको बोला जाता था मुम्माडी चोल। मुम्माडी चोल कटाह के क्षेत्र को इन्होंने जीता था इसलिए इनका नाम था कटाधिपति। कटाधिपति। इसके अलावा इन्होंने जो है चीन में अपना जो है दूध भेजा था। चीन में दूध भेजा था। तो ये थे राजेंद्र प्रथम। इसके अगले शासकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।